आज मैं आप सबको बताऊंगा कि मैंने अपने उसी दोस्त की भाभी को कैसे चोदकर रेन सेक्स का मजा लिया। अपनी इन भाभी जी से मेरा थोड़ा परिचय तो शादी से लौटते समय कार में ही हो गया था। हल्की फुल्की बातें और हंसी मजाक करते हुए हम वापस आ गए थे। भाभी को मेरा तथा मुझे भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। हम दोनों काफी घुल मिल भी गए थे। मैं भाभी को यहाँ एक काल्पनिक नाम सीमा कहकर संबोधित करूंगा। मेरे मित्र के बड़े भाई व भाभी के पति यानी भाई साहब एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। सेल्स का काम देखने के कारण उनका महीने में 20 दिन तो शहर से बाहर ही रहना होता है। अब भाभी को कितना समय दे पाते होंगे यह तो मुझे नहीं पता, पर मैंने भाभी को सदा हंसता हुआ ही पाया। शादी के बाद भी मेरा मित्र के घर आना जाना लगा रहता था। उधर मित्र, भाभी तथा मैं घंटों साथ में बैठकर बातें किया करते थे। सीमा भाभी मुझसे कोई 4 वर्ष बड़ी रही होंगी। सुंदर नैनंश, आकर्षक चेहरा, मध्यम कद, हल्का सा भरा हुआ बदन, एकदम दूध सा गोरा रंग, ऐसा कि छू लो तो दाग पड़ जाए। उस समय तक मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, पर अपने हंसमुख स्वभाव के कारण शायद मैंने उनके हृदय में विशेष स्थान हासिल कर लिया था। मैंने ध्यान दिया था कि मुझसे बातें करते समय भी वे मेरी तरफ खोई खोई सी निगाहों से देखती थीं। यदि खाने में भाभी कोई भी नई चीज बनाती तो मेरे लिए अवश्य ही बचाकर रख देती थीं। इसी तरह शादी को कब 1 वर्ष बीत गया पता ही नहीं चला। अभी तक भाभी के पांव भारी नहीं हुए थे। शायद भैया भाभी परिवार नियोजन कर रहे थे। मुझे भाभी को चोदने का मौका एक दिन अनायास ही मिल गया, जब एक दिन मैं मित्र के घर गया था। उस दिन भाभी घर में अकेली थीं। वो जुलाई की दोपहर थी। उस दिन आकाश में घने बादल थे। मैं किसी काम से मित्र के घर की तरफ गया था। वर्षा होने की आशंका से मैं उसके घर चला गया। भाभी ने बताया कि ननद ससुराल से आई हैं, तो मम्मी के साथ बाजार गई हैं। मित्र भी घर पर नहीं था। यह सामान्य बात थी। अक्सर ही मैं इस तरह मित्र के घर चला जाता था तथा यदि मित्र घर पर न भी हो तो कोई भी मिल जाए उससे बतियाता रहता था। तो उस दिन भाभी से ही बातें होने लगीं। तभी आकाश से बादल गरजने की आवाज आई तथा वर्षा होने लगी। 2 ही मिनट बीते होंगे कि वर्षा बहुत तेज हो गई। भाभी ने मुझसे पूछा, अभिनव, बारिश में भीगना चाहोगे? चलो छत पर चलते हैं। मैं राजी हो गया। बारिश में भीगना मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो मेरे लिए भैया का लोअर तथा टी शर्ट ले आई और मुझे देती हुई बोली, इन्हीं कपड़ों में भीगेगा क्या? चल कपड़े बदल ले। इन्हें पहनकर छत पर चल, मैं आती हूँ। मैंने कपड़े बदले और छत पर पहुँच गया। थोड़ी देर में भाभी छत पर आई तो एक लाल रंग की नाइटी पहनकर आई थीं। मैंने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। उनके उछलते हुए स्तन देखकर ये अंदाजा तो हो गया कि उन्होंने अंदर कुछ भी नहीं पहना है। वे मुझे खींचकर वर्षा में ले गईं और हम दोनों भीगने लगे। मैं थोड़ी दूरी बनाकर भीग रहा था, पर भाभी किसी न किसी बहाने मेरे निकट आ जाती। कभी मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ डांस करने लगती। जब जब वो मुझे छूती मानो मेरा पूरा शरीर झंझना जाता। छत पर एक और ढाल होने के कारण वहां पानी भर जाता था। हम लोग वहां लेटकर नहाने लगे। मेरे दोस्त का मकान 3 मंजिला होने के कारण आसपास के मकानों में सबसे ऊंचा है, तो आसपास की छत से हमें कोई देख नहीं सकता था। इसलिए हम दोनों निश्चिंत होकर खेल रहे थे। नाइटी से झांकता, बारिश में भीगता उनका शरीर एकदम कयामत लग रहा था। नहाते नहाते भाभी की नाइटी जांघों से ऊपर सरक आती तो उनकी गोरी चिट्टी टांगें मुझे मदहोश किए जा रही थीं।
तब मौका और दस्तूर देखते हुए मैंने उनको चोदने का निर्णय ले लिया। मैंने उनकी बाह पकड़कर उन्हें अपने पास लिटाया। वे मेरा इरादा भांपकर तुरंत ही पानी में सीधी लेट गईं। मैंने उनके बगल में लेटकर अपना एक पैर उनकी जांघों पर रख दिया और एक हाथ से उनके चेहरे को अपनी तरफ किया। वे मेरी आंखों में झांकती हुई मेरे नजदीक आ गईं और मैंने अपने होंठ उनके होठों पर रख दिए। गुलाब की नाजुक पंखुड़ियों जैसे उनके होंठ मेरे होठों से मिले हुए थे और मैं एक भौरे की तरह उनका रसपान कर रहा था। वे भी मेरा पूरा साथ दे रही थीं। मैंने उनको अपनी बाहों में भर लिया और वे मेरे सीने से कसकर लिपट गईं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो जन्मों की प्यासी हों। उनके होंठ अपने होठों में लिए हुए ही मैं सीधे लेट गया तथा उनको अपने ऊपर कर लिया। फिर मैं नाइटी के ऊपर से अपने दोनों हाथों से उनकी कमर की गलियां नापने लगा। भाभी मुझसे कसकर लिपटी हुई थीं। मैंने उनकी नाइटी ऊपर की तथा अपने हाथ उनकी कमर पर रखे। मेरा अनुमान सही था कि भाभी ने नाइटी के अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वे पूरी तैयारी से आई थीं। मैंने उनके पूरे नंगे शरीर पर हाथ फेरा। उनका बदन एकदम मलाई जैसा चिकना था। मैं उनके दोनों चिड़ियाड़ों को मसलते हुए अपने हाथ उनकी पीठ तक ले गया। उन्होंने ब्रा भी नहीं पहनी थी, तो मैंने भी देर न करते हुए उसी समय उनकी नाइटी उतारकर उन्हें नंगी कर दिया। उन्होंने अपने शरीर को छिपाने का जरा भी प्रयास नहीं किया और मुस्कुराकर मेरी ओर देखती रहीं। एकदम गोरीचिट्टी निर्वस्त्र भाभी मेरे सामने पानी में लेटी ऐसी लग रही थीं जैसे आसमान से कोई जलपरी या मत्स्य सुंदरी मुझे प्रणय का वरदान देने उतर आई हो। वे अपने हाव भाव से मुझे निमंत्रण सा देने लगीं। मैंने भी उनके पूरे शरीर को निहारा जो अब कुछ ही पलों में मेरा होने वाला था। बड़े बड़े मस्त कर देने वाले उनके स्तन, नाजुक सी उनकी चिड़िया जिस पर एक बाल भी नहीं था। चोदने से पहले मुझे स्त्रियों के पूरे नंगे शरीर को चूमना बहुत पसंद है। मैंने उनके पूरे शरीर को चूमकर उन्हें खूब उत्तेजित कर दिया। उन्होंने अपने हाथ से लोअर के ऊपर से मेरे पप्पू को टटोला। मैंने इशारा समझकर अपना लोअर तथा टी शर्ट उतार दिया। उन्होंने भी तड़पकर मेरी चड्डी उतार दी और मेरा पप्पू अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। भाभी मेरे पप्पू को अपनी तरफ खींच रही थीं। पप्पू महाराज तो तनकर पागल हुए जा रहे थे। मैंने उनकी चिड़िया को अपनी हथेली से दबाया तो भाभी की सिसकारी निकल गई, आह अभिनंदन। इस पर मैं उनके दोनों स्तनों पर टूट पड़ा और उनको बारी बारी से चूसना आरंभ कर दिया। जिस स्तन को मैं चूस रहा होता, भाभी अपने उस स्तन को अपने हाथ से पकड़कर मेरे मुंह में और अंदर घुसा रही होती। वर्षा अपने पूरे जोर पर थी तथा हम लोगों के अंदर भी तूफान हिलोरे मार रहा था। मैं उनके स्तनों को इतनी जोर से मसल रहा था कि उनको बहुत दर्द हो रहा था। चूसते चूसते मैं उनको दांतों से काट भी लेता, पर भाभी सब सहन कर रही थीं। वो मेरा पप्पू पकड़े हुई थीं और उसे दबा रही थीं। भाभी सिसकारी भरती हुई बोली, अभिनव, अब सहन नहीं हो रहा है, जल्दी करो। मैंने उनसे पूछा, सीमा, चोदना शुरू करें? मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर वो मुस्कुरा दी और सहमति में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, जल्दी से अपनी टांगे फैलाकर लेटो। भाभी ने लेटकर अपनी टांगे फैला दी। मैंने अपना पप्पू उनकी चिड़िया के छेद से लगाया और उनकी ओर देखा। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक ही रहे थे कि मैंने आहिस्ते से पूरा पप्पू उनकी चिड़िया में उतार दिया। उनकी आंखें नशीली होकर बंद हो गईं। मैंने अपनी छाती से उनका सीना दबाते हुए धक्के लगाना आरंभ किया। हम दोनों एक दूसरे में समाते जा रहे थे।
मैंने उनको अपनी बाहों में कसकर भींचा तथा अपने होठों से उनके होठों को बंद करके धक्कों की गति बढ़ा दी। उन्होंने भी अपनी बाहें मेरी पीठ के चारों ओर तथा अपने पैरों से मेरी कमर को लपेटा हुआ था। ताबड़तोड़ जुदाई चलने लगी। लगभग 15 मिनट के बाद उनका शरीर अकड़ने लगा तो मैंने भी गति और बढ़ा दी। हम दोनों साथ ही झड़े तथा मैंने अपना फव्वारा उनकी चिड़िया में ही छोड़ दिया। हम दोनों ही निढाल हो गए। हमारे शरीरों से निकला पसीना बारिश के पानी से धुल रहा था। अपने पप्पू को पूरा उनकी चिड़िया में खाली करके मैंने उसे बाहर निकाला तथा देर तक हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे पड़े रहे। उसी दौरान उन्होंने मुझे बताया कि भैया के साथ उनकी सेक्स लाइफ ठीक चल रही है। यद्यपि काम के कारण भैया उन्हें अधिक समय नहीं दे पाते, पर फिर भी उन्हें इसका कोई दुख नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने जब से मुझे पहली बार देखा था तभी से उनको मुझसे प्यार हो गया था। उन्होंने मुझे भी हमेशा अपने पति के रूप में ही देखा और चाहा है। पहले दिन से उनकी तमन्ना थी कि वे मुझे एक पत्नी की तरह प्यार दें। आज जाकर उनकी वह इच्छा पूरी हुई। यह सब जानकर मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। इसके बाद मैंने उनसे कहा, सीमा, अब तुम घोड़ी बन जाओ, मुझे तुम्हारी पीछे की मारनी है। इस पर भाभी घोड़ी बन गईं, तो मैंने उनकी पीछे की भी मारी। मुझसे पीछे की मरवाकर वो बहुत खुश थीं। इसके बाद हमने एक बार और जुदाई करके रेन सेक्स का मजा लिया। बारिश अभी भी हो रही थी। मैंने छत से जब सड़क में झांका तो देखा कि सड़क में 1 फुट तक पानी भर गया था। फिर हम दोनों नंगे नंगे ही नीचे आ गए। नीचे आकर बाथरूम में हम दोनों साथ में नहाए। नहाते समय भी हम दोनों ने एक बार जुदाई की। जुदाई के बाद मैंने भाभी से कहा, सीमा, मेरा पप्पू चूस लो। भाभी ने तुरंत मेरा पप्पू चूसना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरा पप्पू चूसा तथा उसका सारा माल पी गईं। फिर उन्होंने चाटकर मेरा पप्पू साफ कर दिया। इसके बाद हम तैयार हुए। भाभी चाय बनाकर लाईं। हम लोग काफी देर तक बातें करते रहे। इस दौरान भी भाभी ने साड़ी नहीं पहनी थी। वे केवल ब्लाउज पेटीकोट पहनकर मेरे पास बैठी रहीं। मैंने भाभी को इसके बाद भी कई बार चोदा। मित्र की जॉब दूसरे शहर में लग जाने के कारण वह भी घर से चला गया। मैं भी बाहर आ गया था। अब जब मेरा अपने घर जाने का प्लान होता तो मैं भाभी को पहले से बता दिया करता। भाभी अपनी खरीदारी के बहाने मुझे बुला लेती, फिर हम दोनों उनके फ्लैट में जाकर खूब जुदाई करते। शाम को खरीदारी करवाकर मैं उन्हें घर छोड़ देता। आज 20 वर्ष हो गए हैं। मेरे तथा सीमा भाभी के संबंध आज भी हैं। महीने 2 महीने में हम मिलते हैं तथा फ्लैट में जाकर जुदाई करते हैं। वे मुझे अपना पति ही मानती हैं और पत्नी की ही भांति मेरा ध्यान भी रखती हैं, शायद भैया से भी ज्यादा।